गुड मॉर्निंग इंडिया। शरीर बार बार कोशिश करता हूं पर नौकरी नहीं लग पाता है। एक आध नंबर से चूक जाता हूं। मैं क्या करूं? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहला, हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। कंटिन्यू देते रहिए। कभी कभी भी ऐसा भी देखा गया कि चाबी के गुच्छे के अंतिम चाबी से ताला खुलता है। तो हो सकता है इस तरह की बात हो। पर अगर लाख कोशिश करने के बाद जॉब नहीं हो पा रहा है, तब सोच लीजिए कि परमात्मा ने कुछ और तय करके रखा है। हमारे स्वामी विवेकानंद को आप जानते होंगे। उन्हें भला कौन नहीं जानता होगा। युवावस्था में वो भी जॉब के लिए खूब दौड़े। जब इंटरव्यू के लिए जाते थे तो गुरुजी से कहते थे, रामकृष्ण परमहंस से, कि आज मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, काली जी से मेरे लिए भी कुछ मांग लीजिएगा। और जब रामकृष्ण परमहंस वापस आते थे तो विवेकानंद कहते थे कि मांगे। तो परमहंस जी हंस के बोलते थे, मैं मांगना ही भूल गया, मैं साधना में लीन था। तो विवेकानंद जी के जीवन में कुछ और लिखा था। अगर वो छोटा सा जॉब कर लेते तो शायद विवेकानंद का हम आपके सामने जिक्र ना कर रहे होते। क्योंकि कितने आदमी आए, जॉब किए, कौन जानता है उसे? कोई नहीं जानता है। तो हो सकता है विधाता ने कुछ और सोच रखा है। जॉब से अच्छा तो आप अपने आप को पहचानो। आप देख लो कि किस काम में आपको आनंद आता है। विपरीत परिस्थिति में भी किस काम में आनंद आता है? हो सकता है आप क्रिकेटर हो, तो आप अपने आप को पहचानो और अपने आप को पहचानने के लिए आत्ममंथन करो कि आप में क्या चीज अच्छा है, किस काम को करने में आपको ज्यादा आनंद आता है। विपरीत परिस्थिति में भी कौन सा काम आपको आनंदित करता है? आप अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हो, अच्छे डांसर हो सकते हो, अच्छे लीडर हो सकते हो, अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो। कुछ भी तो होगा जो आप में होगा, क्योंकि ऐसा कोई इंसान हो नहीं सकता है कि किसी इंसान के पास टैलेंट ना हो। क्योंकि आप परमात्मा की कलाकृति हो और परमात्मा की कलाकृति में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि
किसी भी इंसान में टैलेंट ना हो। आप में जो हुनर है उस हुनर को लेकर चलिए, और जब पता चल जाए कि आप में क्या हुनर है, तब तो आधा रास्ता तय हो गया। अब आपको चलना है। हमें पता है कि यही रास्ता परमात्मा तक जाएगा, तब तो अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ उस रास्ते पे चलना है। पर चलते समय आंधी भी आ सकते हैं, तूफान भी आ सकते हैं, बारिश भी आ सकते हैं, आप फिसल भी सकते हो। पर दुनिया की परवाह मत करना। अगर फिसलना तो भी उठकर फिर से चलने लगना, और जब तक तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल नहीं जाती है, तब तक चलते रहना। और एक समय के बाद आपको लगेगा आप जो वर्क कर रहे हैं, इससे अच्छा कोई वर्क नहीं है। आपके लिए इससे अच्छा कोई वर्क बना ही नहीं है। जब ऐसा एहसास होने लगे तो सोचो, परमात्मा का मिलन का टाइम नजदीक आ गया। 2 घंटे बाद मिले या 2 दिन बाद मिले या 2 महीने बाद मिले, पर उसी क्षेत्र में आपको परमात्मा का दर्शन होगा। और जब परमात्मा का ही दर्शन हो गया तो और इंसान को चाहिए क्या? तो कोशिश कीजिए, बार बार एग्जाम दीजिए, पर इसके बाद भी न हो तो हो सकता है परमात्मा कुछ और चाहता हो। आप उस दिशा में अपना प्लान तैयार कीजिए, और आप अपने आप को पहचानिए कि आपके अंदर परमात्मा ने क्या दिया है, और उसी रास्ते पे चलिए। चाहे आंधी आवे, चाहे तूफान आवे, चलते रहिए। वही रास्ता हो सकता है परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता हो, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर जॉब नहीं हो रहा है तो परमात्मा ने कुछ और चाहे, हो सकता है आप कल का स्टार हो। जय हिंद।